फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप जो है यूपीएससी एनडीए नोटिफिकेशन 2026 का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती के हुए। जैसे कि आपको पता है कि जो है आज से जो है सीडीएस और एनडीए के जो फॉर्म है स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है एनडीए के लिए 12th पास यहाँ पर जो मांगी गई है और अंतिम तिथि यहाँ पर जो 30 दिसंबर 2025 रहने वाली है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं, इसके लिए जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस यहाँ पर मांगी गई है। अन्य कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। और जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपका जो जन्म होना चाहिए 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में आपका जो जन्म यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको जो क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ कि जब अगर आप जो आर्मी विंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप जो एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12th में आपके जो पास जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए। इस प्रकार जो नेवल एकेडमी के लिए भी आपके पास सेम यही जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको जो यहाँ पर जो दिख रहा है अप्लाई लिंक, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पर जो आप आ जाएंगे। पोर्टल पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि इसमें सबसे पहले आपको जो अपना ओटीआर है वो यहाँ पर आपको कंप्लीट करना होगा। ओटीआर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो दिख रहा है क्लिक एयर जो न्यू क्रिएट अकाउंट, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे कुछ यहाँ पर जो दिशा निर्देश बताए गए हैं, तो आपको सिंपली क्लिक करना है और प्रोसीड टू फॉर अकाउंट क्रिएटेशन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी हो आपसे पूछी जाएगी। तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है और जो कैप्चर आप जो दिख रहा है इस कैप्चर को जो है यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको टिक करना है और गेट ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी यहाँ पर भेजा जाएगा, तो आपको सिंपल ओके पर क्लिक करना है। ओटीपी आने के बाद आपको जो अपने ओटीपी को यहाँ पर जो फिलअप कर देना है, फिर आपको जो वेरीफाई ईमेल आईडी का जो ये बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी हो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। देन इसके बाद आपको अपना जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपसे कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर फिलअप कर देना, कन्फर्म मोबाइल यहाँ पर टाइप करना है और अपने कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद टिक करने के बाद गेट ओटीपी पर करना, जैसे कि अपने ईमेल आईडी में किया था। जिसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है, तो ओटीपी को सेम वैसे जब जीमेल में भरा था तो वैसे ही यहाँ पर भर देना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपको ओके पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पर बनाना होगा। पासवर्ड में आप जो है अल्फ़ाबेट का यूज़ करना है, जैसे बड़े अल्फ़ाबेट और स्मॉल, फिर कैपिटल लेटर में आप टाइप कर सकते हैं, नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपका जो 8 कैरेक्टर का आपका जो पासवर्ड आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आपको जो यूज़ करना है, जैसे कि अगर आपका नाम अमित है तो आप जो है अमित का ए बड़ा करें और @ जो भी आपके बाद जो नंबर है आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। तो अपना जो पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है और क्रिएट पासवर्ड पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो मैसेज शो कराया जाएगा कि कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर अकाउंट, और ओके पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे को देखें यहाँ पर मैसेज शो करा दिए कांग्रेचुलेशन कंटिन्यू टू लॉगिन, तो आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा और फिर अपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको जो है कैप्चर कोड जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को यहाँ पर फिलअप करना, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप जो है अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी आप जो लॉगिन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके माध्यम से आप जो लॉगिन कर लेना है, आप पूरी लॉगिन हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आपको जो अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है वो आपको पूरा करना होगा, नी कॉमन एप्लीकेशन। तो आपको जो इस पर यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा लिखा, या फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। तो आपको जो इस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कुछ दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे, तो आपको नीचे आगे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। अपने नाम को जो है यहाँ पर आपको जो कन्फर्म आपको करना होगा। अगर वो मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है तो वो अपने अनुसार जो आप जो फिल कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कि आपका जो 10th की जो मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम है बिल्कुल सेम है, तो आपको जो येस पर जो क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपसे पूछा जाएगा आपका जो यानी कि फर्स्ट नेम है 10th में वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। तो नीचे आना है, अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना, जेंडर कन्फर्म करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेंगे, तो आपको नीचे आ जाना है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म करना है। और उसके बाद अपना जो फादर नेम वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है। और कुछ फिर आपको जो रिव्यू में आपको जो जानकारी आपने भरी थी तो वो आपको जो शो कराई जाएंगी। तो फिर आपको जो नीचे आ जाना है, अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आ जाना और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना, फिर येस पर क्लिक कर देना, जिससे कि अपनी जो डिटेल है वो आपको सेव हो जाएंगी।
जिसके बाद अगले स्टेप में आपका जो है आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको से कर जाएगा, आपको जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पर जो की जाएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको जो पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और टिक करना है और नीचे आ जाना है, आधार नंबर फिलअप कर देना है और यहाँ पर जो कैप्चर कोड जो दिख रहा है उसको फिलअप करने के बाद गेट आधार ओटीपी फिलअप कर गेट आधार ओटीपी क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड आपका जो आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी देगा, तो ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको जो वेरिफिकेशन यानी आपका जो आधार वेरिफिकेशन का काम हो पूरा हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास आप जो आधार से वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है, आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी पूछा जाएगा कि आप जो किस चीज़ से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो अपना जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, वैलिड पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो क्लास 12th की जो मार्कशीट है वो भी आप जो दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें नहीं है तो आप जो कोई भी यानी कि जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई आइडेंटिटी कार्ड, तो उससे भी अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का काम वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो यहाँ पर फोटो आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया वो चुन लेना है। जिसके बाद आपको जो ओके बटन पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो अपना यानी कि आपको जो फोटो आईडी का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना जो भी आपके फोटो आईडी पर लिखा हो। उसके बाद जो इसके इश्यू डेट यहाँ पर मेंशन करनी है कि कब जो है इश्यू किया गया था, और उसके बाद आपको जो चूज फाइल करके उस आइडेंटिटी को जो है यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो देखो यहाँ पर जो है आकृतियाँ बनाई गई हुई कैसे कैसे आपकी जो आइडेंटिटी हो यहाँ पर जो है स्वीकार की जाएगी, वो देखो स्पष्ट यहाँ पर जो दिखनी चाहिए, जिस पर जहाँ पर आपको जो फोटो यहाँ पर जो लगा हो। तो आपको जो आई ओके आई अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट पर जो क्लिक कर देना है और अपनी आईडी को जो है चूज करके अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखो आपकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन इसमें देखो एक चीज आपको बता देता हूँ मैं, आपकी जो आइडेंटिटी है 20 से 200 के बीच में होना चाहिए, और जो आइडेंटिटी का जो नाम है आईडी कार्ड का जो नाम है वो आईडी और ये जो कार्ड है सेम ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी आगे जो जेपीजी वगैरह इन्हें बीच में कोई भी अलग से जो करेक्टर जो वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज अपलोड करने के बाद आपको अपलोड फोटो आईडी पर जो क्लिक कर देना है, देन आपको जो येस पर क्लिक करना है जिससे कि आपको जो आइडेंटिटी कार्ड वो अपलोड हो जाएगी। फिर आपको जो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो देख सकते हैं कि आपके जो आधार यानी कि फोटो आईडी जो वेरिफिकेशन का जो काम वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फोटो में कोई गलती है, अगर आपको लगता है सही है, तो आपको सबमिट बटन पर जो क्लिक करना है और येस पर जो क्लिक कर देना है, और फिर आपको जो है प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको फिर से जो प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और जिससे कि आप फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। इसके लिए आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपकी जो 10th है वो यानी कि बोर्ड एग्जाम किस बोर्ड एग्जाम से, तो आपको जो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको जो अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है जहाँ से आपने 10th पास आउट की है, और फिर अपने स्टेट को जो कन्फर्म यहाँ पर जो आपको जो कर लेना है। तो स्टेट कन्फर्म करने के बाद आपको जो है अपनी जो बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। आपके जो बोर्ड का नाम है क्या है वो इस लिस्ट में आपको जो देखने को आपको जो मिल जाएगा। उसी प्रकार आपकी जो 10th की जो पासिंग ईयर है वो आपको जो फिलअप कर देनी है, सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है, और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना होगा, और फिर आपको यानी कि जो मैट्रिक सर्टिफिकेट इश्यू डेट है वो आपको मेंशन कर लेनी है। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो यानी कि परसेंटेज आपका जो यानी कि ग्रेड सिस्टम आपका जो है सीजीपीए में था या फिर परसेंटेज में था, तो वो आप अपने अनुसार जो आपका मार्कशीट पर वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके जो कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर जो आए हैं, तो वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना है। और उसके बाद आपसे पूछा कि डू यू नाउ स्कूल UDICA कोड, तो अगर आपके पास है तो आप जो जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो है क्लिक कर देना है और अपने यानी कि स्कूल कोड को जो फेच कर लेना है, और इसकी यहाँ पर यानी कि सिलेक्ट योर मेट्रिकुलेशन स्कूल नेम, तो जो अगर जहाँ से आप है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। तो जहाँ से भी आपने पास आउट किया है तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और यस पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जानकारी है तो आपको सिंपल यस पर जो क्लिक करके जानकारी दे देनी है। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड करनी होगी। इसके लिए आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ पर आपकी मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है, जिसका जो साइज है मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम 30 KB के बीच में होना चाहिए, और जो फाइल का फॉर्मेट रहेगा वो आपका जो PDF रहेगा, और जो फाइल का नाम रहेगा वो बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम से ही आपका जो फाइल का जो नाम है वो यहाँ पर जो होना चाहिए। इसके अलावा अगर अन्य कोई नाम है तो वो जो अपलोड नहीं होगा, इस बात का जो आपको ध्यान यहाँ पर रख लेना है। तो अपने फाइल को जो अपलोड यहाँ पर जो कर लेना है। जिसके बाद आपको जो अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। इसके अलावा अगर आप जो डिजिलॉकर के माध्यम से अपनी जो डिटेल यानी मार्कशीट को फेच करना चाहें तो इस क्लिक करके जो फेच कर सकते हैं। तो फिर आपको नीचे आ जाना है और टिक पर क्लिक करके
नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो भरी की जो सभी जानकारी है यहाँ पर शो करा दी जाएंगी। इसके अलावा अगर आप जो एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि आपको जो थर्ड स्टेप है वो भी यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है। फिर अगला स्टेप बचा है आपका जो प्रीव्यू यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको जो नीचे आ जाना है और जो ये यहाँ पर लॉक एंड सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप भी जो आप जो एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, बाद में आप जिसको एडिट नहीं कर पाएंगे तो अगर आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको जो लॉक एंड सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो येस पर क्लिक करना हो, जिससे कि आपको जो है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आपको जो अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी नेशनलिटी, तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप माइनॉरिटी यानी कैंडिडेट हैं तो आपको यस करके जानकारी देनी, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे जो अपनी मदर टंग वो आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको जो मेंशन कर देनी है। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपका जहाँ से आप रह रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। नीचे आ जाना है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपको जो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट में आपका जो जन्म हुआ है तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो विलेज है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है, जो आपका जो विलेज है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। और अपना जो पोस्ट ऑफिस है, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा आपको जो पता होगा तो वो आपको मेंशन कर देना। और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन क्या है, यानी आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं भरना चाहें तो आपको जो सिंपली नेक्स्ट रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आने के बाद आपसे जो जानकारी आपको जो आपने फिलअप की थी वो आपको जो दिखाई जाएगी, तो आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है और येस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो पर्सनल आइडेंटिटी प्रोफाइल डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर आपको जो ओके पर जो क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आपकी जो पेरेंट्स प्रोफाइल है वो आपसे पूछी जाएगी। या जैसे कि आपका जो नाम है फादर नेम वो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। आपको जो फादर का जो स्टेटस है वो आपको जो अलाइव कर देना। अगर आपके फादर की जो डेथ है उसकी है तो यहाँ पर जो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलाइव है तो यहाँ पर अलाइव सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन आपके फादर का जो सिलेक्ट कर लेना है, क्या ऑक्यूपेशन क्या है, और एनुअल इनकम जो आपके फादर की है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। नेशनलिटी आपको जो सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करनी है। उसी प्रकार अपने जो माता का नाम है वो आपको जो वेरिफिकेशन करना होगा, जैसे अपने पिता किया था तो आपको स्टेटस बताना है, ऑक्यूपेशन बताना है कि आपके जो माता है वो यानी कि काम क्या करती है, और जो इनकम है वो यहाँ पर आपके माता की जो इनकम है वो बतानी है। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट विच योर मदर है, तो आपको जो आपकी मदर का स्टेट यानी आपकी मदर का जो बर्थ स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जो आपके होम स्टेट से जहाँ पर आपका जन्म हो तो वहीं से बिलोंग करते तो आपको सिलेक्ट करना है। और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आप जो आपकी माता की जो यानी कि जन्म के समय आपकी जो जिस गांव से है और उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक करना है, जहाँ पर आपको जो कोई जानकारी आपको रह जाती है तो वो जो हाईलाइट यहाँ पर जो कर बता दी जाएगी। तो जैसे कि हमारे केस में जो फादर का जो यानी कि जो स्टेट है वो यहाँ पर रह गया था तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके जो फादर के जो यानी कि डिस्ट्रिक्ट है बर्थ सिटी वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना और इसके बाद यस पर क्लिक करना है, जिससे आपकी जो डिटेल है यहाँ पर जो सेव हो जाएंगी। अगले स्टेप में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो आपकी जो कम्युनिटी है यानी कि आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो आपके यानी कि कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि अगर जर्नल से तो अनरिजर्व सेलेक्ट करें, एससी एसटी या फिर ओबीसी से तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप एससी सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो अपना सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है। स्टेट ऑफ इश्यू अथॉरिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सी अथॉरिटी है। ऑफिस ऑफ इश्यू अथॉरिटी जो भी आपका है आपके जो सर्टिफिकेट उस पर देखने को मिल जाएगा। फिर इश्यू अथॉरिटी तो फिर डेट ऑफ इश्यू वो आपको मेंशन कर देनी है। तो ये सभी जो जानकारी भरने के बाद आपको जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होंगी। उसके बाद देखो साइज का यानी कि पीडीएफ का जो साइज वो भी बताएगा कि फॉर्मेट पीडीएफ भी होना चाहिए, 50 से 320 के बीच में होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर जो होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है टिक पर क्लिक करना है और नेक्स्ट एंड पर रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है। जिस बार नीचे आ जाना है और आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है उस पर जो क्लिक कर देना है और यस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो डिटेल हो यहाँ पर सेव हो जाएंगी। फिर अगर आप जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस करके जानकारी दे, नहीं तो जो आपको जो नो पर क्लिक करना है। और
आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक करना है और नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर जो क्लिक कर देना है, फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की जो डिटेल है वो भी यहाँ पर जो शेयर हो जाएंगी। इसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो आपको फिलअप करना होगा, अपने एड्रेस को फिलअप कर देना है। अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जो स्टेट है। उसके बाद आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और अपना जो विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है। और उसके बाद अपना जो पिन कोड है, आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। एंटर पोस्ट ऑफिस, तो जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर फिलअप कर लेना है। और यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपका जो है परमानेंट और कोर्सपोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको जो येस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपका जो फादर का जो यानी कि एड्रेस है वो अगर आपका सेम है तो आपको जो येस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपसे मदर का पूछा जाएगा तो इसके लिए आप जो है येस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देंगे, जिससे आपको जो एड्रेस की डिटेल है वो भी सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। अगर आगे पूछा जाएगा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपको जो इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको जो है हायर क्वालिफिकेशन है 10+2 सेलेक्ट कर लेनी है। अगर और कोई अगर आपके पास है तो वो आप जो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएट। तो फिर आपको जो क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कंप्लीटेड सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जो नीचे आ जाना है और अपना जो यहाँ पर आपको जो है अपना जो पासिंग स्टेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है, जो कि इसमें आपको जो देखने को मिल जाएगा। फिर आपको जो कॉलेज का या फिर इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है, रोल नंबर फिलअप कर देना है और डेट ऑफ क्वालिफाई यानी कि सर्टिफिकेट इश्यू डेट है वो आपको जो मार्कशीट पर देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और अपने जो परसेंटेज में थे वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जो अपने मार्क्स है वो यहाँ पर की जो परसेंटेज है यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको जो मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, मीडियम जो आपका हो सेलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपकी जो डिटेल है यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगी। अगर आप अन्य कोई और क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहें तो आप जो इसके माध्यम से जो सेम इसी प्रोसेस से जो कर सकते हैं। तो अगर आप को जो है ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है, फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना और येस पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल है सक्सेसफुली यहाँ पर जो सेव हो जाएंगी। जिसके बाद पूछा जाएगा कि आप जो एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर है तो जानकारी दें, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है और नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी आपको जो है प्रीव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और येस पर क्लिक कर देना है, जिसके एक्सपीरियंस से एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस की जो प्रोफाइल वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि डू यू एनी अचीवमेंट, अगर आपने की है तो येस पर क्लिक करके जानकारी दे, स्पोर्ट्स में या फिर अन्य किसी में भी। अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना, सबमिट बटन पर क्लिक करना और येस पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो अगले स्टेप में पूछा जाए कि आपने प्रीवियस ईयर में जो है अपना कोई यूपीएससी जो एग्जाम है वो यहाँ पर जो दिया तो जानकारी दे, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पर जो क्लिक करना है और सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। स्टेप में आपसे जो आपके जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड के लिए कहा जाएगा। तो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो फोटो का जो साइज रहेगा वो आपको 20 से 200 के बीच में रहेगा। जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजे फॉर्मेट में रहेगा और फोटो का जो फाइल का जो नेम रहेगा वो फोटो का नाम से रहेगा और 75% फेस आपका जो विजुअल यहाँ पर जो होना चाहिए। अब बात आती है कि फोटो जो कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो डिस्क्रिप्शन में जो 2 लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको जो प्रोसेस करना है, सबसे पहले आपको जो आ जाना है और चूज ईमेल फाइल पर करके जहाँ पर भी आपका जो फोटो स्टोर है वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको जो आना नीचे इमेज रिसाइज पर और यूपीएससी फोटो पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो फोटो ऑटोमेटिकली उसी शेप में आ जाएगा जिसमें जो फोटो का साइज मांगा गया है। फिर आ जाना नीचे इमेज फॉर्मेट में जेपीजी सिलेक्ट करना है और यहाँ पर साइज भी 90 KB सिलेक्ट करना है और इमेज डाउनलोड करना है। इमेज डाउनलोड करने के बाद आपका जो इमेज का साइज है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, तो आपको जो दोबारा से आ जाना दूसरे लिंक पर और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको जो इमेज रिसाइज के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको जो क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपने इमेज को जो आपने अभी बनाया है इमेज उसको जो अपलोड करना है और फाइल साइज में 90 सेलेक्ट करके इनक्रीज इमेज साइज पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको नीचे देखने को मिलेगा यानी कि योर फाइल हैज बीन इंक्रीज 90 KB। तो आपको डाउनलोड फाइल पर जो क्लिक कर देना है और आपका जो फाइल का जो नाम है यानी कि वो नाम आपको इंक्रीज के नाम से मिलेगा, तो उसको जो आपको रीनेम करके फोटो के नाम से एडिट कर लेना और चूज फाइल पर चूज पर क्लिक करके उस फोटो को अपलोड करना है और अपलोड करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार आपको जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। अब बात होती है कि आप जो लाइव फोटो कैसे कैप्चर करना है, तो लाइव फोटो के लिए आप जो कैप्चर मोबाइल फ्रॉम मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो जो क्यूआर कोड आएगा इसको आपको जो स्कैन जो है कर लेना है। जैसे ही आप जो क्यूआर कोड से जो स्कैन करेंगे तो आपको जो इस लिंक पर जो रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपको जो अपना एक लाइव फोटो यहाँ पर जो कैप्चर करना होगा, जहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
जो कैप्चर फोटो जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और अपना एक फोटो को कैप्चर कर लेना है। जिसके जिसके बाद ओके पर क्लिक करना है। और अगर आप इसका जो है प्रीव्यू यहाँ पर जो लेना चाहें और अगर आप क्रॉप करना चाहें तो वो जो क्रॉप भी आप जो कर सकते हैं। जिसके बाद आपको जो लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा, फिर आपको जो अपलोड बटन पर जो क्लिक करना है और यस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि थोड़ा वेट होगा। और देखिए यूर लाइव फोटो हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज विजिट वेब पोर्टल एंड प्रेस व्यू फोटो बटन टू गेट अपलोड फोटो। फिर आपको ओके पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आप जो रिडायरेक्ट यहाँ पर जो कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो लाइव फोटो वो भी यहाँ पर जो आपको अपलोड हो जाएगा। अगर आप जो है अपने लाइव फोटो देखो, जो आपने फोटो अपलोड किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और लाइव फोटो को जो आप यहाँ पर से देख सकते हो, अपने सिग्नेचर को जो आप उसका जो प्रीव्यू है वो कुछ इस प्रकार जो आप जो देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेव नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा, तो मैंने इसे अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर आपको मैं देखने को मिलेगा गो टू डैशबोर्ड, लेकिन आपको जो मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का बटन, तो आपको उस पर जो क्लिक कर देना। जिसके बाद आपको देखने को मिला कुछ ऐसा इंटरफेस, जहाँ पर आप जो अपने इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो भी जो है ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो अप्लाई एग्जाम पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप जो है सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। अगर हम यहाँ पर जो एनडीए के लिए फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, तो आपको जो एनडीए का आगे जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा और स्टेप भी बताएगी कि 4 स्टेप में आपका जो फॉर्म कंप्लीट होगा तो आपको जो कन्फर्म करना है और प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो इन सभी चीज़ों को अगर आपको बारी बारी जो है व्यू पर जो क्लिक करके और यहाँ पर आपको जो है अपलोड जो वेरीफाई यहाँ पर जो कर लेना है, तो सभी को आपको जो व्यू करना है। तो जब क्लोज करेंगे तो आपको जो देखो ग्रीन टिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सभी को आपको जो बारी बारी वैसे आप जो है एडिट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो है यहाँ पर जो है व्यू पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे जानकारी देखेंगे, क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको देखो टिक का निशान जो आ गया। इसी प्रकार सभी को आपको जो कर लेना है। सेम इस प्रकार आपको जो फोटो एंड सिग्नेचर जो दिख रहे हैं, तो इनको भी जो है बारी बारी से व्यू करके आपको जो ग्रीन टिक यहाँ पर जो कर देना है। जिसके बाद आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल, तो आपको जो इस पर जो क्लिक कर देना है और आपको जो आई एग्री पर क्लिक करके और फिर आपको जो यस पर जो क्लिक कर देना है। जिससे यूर CF डिटेल फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉक्ड। नो यानी इसके बाद आप जो चेंज नहीं कर सकते, आपको जो ओके पर क्लिक कर देना। जिसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपको देखो 3 स्टेप और यहाँ पे अभी सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पर आपने जैसे कि 12th पास है, 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको जो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट करना, जो आपके अनुसार जो भी आपके पास है उसी के अनुसार आपको जो सिलेक्ट करना। तो हम हमारे पास ये तब सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको जो है अपना जो डिग्री नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है। डिग्री का यानी कि रोल नंबर आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ इशू यानी जो आपकी मार्कशीट पर देखने को मिलेगी वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। और फिर अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आपको जो सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाए तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फुल एड्रेस ऑफ इशू अथॉरिटी जो आपका बोर्ड का एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको जो अपलोड पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को जो अपलोड करना, साइज रहेगा आपका जो है 50 से 300 KB के बीच में रहेगा, और अपलोड डिग्री पर जो क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। जिसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो आपकी जो स्टडी है, यानी कि आप जो 10+2 आपकी जो सैनिक स्कूल या फिर मिलिट्री स्कूल से हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो इसको यस करके जानकारी देनी, आप जो पर जो क्लिक कर देना है। फिर नीचे भी आपसे पूछा जाएगा यही कि आप जो है यानी कि आपका जो JCO या फिर NCO अदर बैंक रैंक ऑफिसर एंड स्टडिंग यूनिट सैनिक मिलिट्री स्कूल, आपको जो जानकारी देनी है यस या नो पर। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपसे जो आपकी जो प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आप जो अगर आप आर्मी में जाना चाहते, नेवी के लिए आप जो प्रेफरेंस 1 देना चाहते हैं या फिर आर्मी के लिए 2 देना चाहते हैं, या अगर आप जो प्रेफरेंस जो एलिजिबल नहीं है प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो 0 उसमें टाइप कर सकते हैं। तो अपने अनुसार जो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जो है ये सभी जो जानकारी पूछी गई है वो बता देनी है। फिर पूछा जाएगा डू यू फाइल्स, यानी कि आप जो है कभी CPSS के एग्जाम में जो है फाइल हुए हैं या नहीं हुए हो, आपको जो जानकारी देनी है। उसी प्रकार जो एयरफोर्स GDO के लिए आपको जो पूछा जाएगा तो उसमें जो आप जो जानकारी जो आपको जो है दे देनी है। और नीचे आ जाना है और उसके बाद आपको जो है नीचे आ जाना है और ये सभी जो जानकारी मैंने बताई है आपको जो ध्यानपूर्वक जो भर लेनी है। और फिर आपको नीचे आ जाना है और यस पर जो क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो जानकारी आपने भरी है तो सभी का जो प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आएगा। फिर आपको जो है अगर आप एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नेक्स्ट एंड सबमिट पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यस पर जो क्लिक करना। फिर आ गया यूर सर्विस प्रेफरेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्जामिनेशन 2026 हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिर आपको जो ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए यहाँ पर जो पूछा जाएगा, तो आपको जो है जो आप एग्जामिनेशन सेंटर आप जो चूज करना चाहें वो जो आप जो चूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना है
और आपको जो नेक्स्ट एंड रिव्यू पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो प्रीव्यू यहाँ पर जो दिखाया जाएगा, आपको जो डिक्लेरेशन देना है और नेक्स्ट एंड सबमिट पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको क्लिक करना है आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री। फिर आपको जिस पर जो क्लिक करेंगे देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 2024 के लिए जो सक्सेसफुली सबमिट होगा, आपका जो एप्लीकेशन नंबर भी जो है यहाँ पर जो है बता दिया गया है। तो आपको ओके पर जो क्लिक करना है। इसके बाद जो आपका जो प्रीव्यू यहाँ पर जो पूरा आ जाएगा, आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर जो है सबमिट कर दिया हो गया है। और इसके लिए देखो जैसे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर फीस मांगी गई है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए जो फीस का लिए ऑप्शन ऑन होगा, बाकी अन्य किसी कैटेगरी फीस का ऑप्शन नहीं होगा। तो आपको नीचे आ जाना है और इसका जो प्रिंट आउट जो आप जो है ले सकते हैं प्रिंट बटन पर जो है क्लिक करके। तो इस प्रकार साथ जो आप जो यूपीएससी एनडीए या फिर सीडीएस दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा। इस प्रकार जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर का जो लिंक है वो भी मैं आपको जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक में ऐड ऑन कर दूंगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो आप जो यूपीएससी सीडीएस या फिर एनडीए का जो फॉर्म फिलअप है जो घर बैठे जो कर सकते हैं बिना कोई गलती के हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपकी कोई मिस्टेक है यहाँ पर जो आपको जो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो कमेंट जो है लिख सकते हैं, आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा और आपको समाधान जो जरूर बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।